अच्छा, इसमें ये था कि बैक इन मतलब फ्यू मंथ्स बैक मैंने अल अजीज इंस्टीट्यूट से जो है सर सलाम से हेल्प लेते हुए अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन की थी। एक इंटरव्यू वाज बैक इन मतलब लास्ट ईयर के एंड में था, एफपीएससी का। वहां से आई स्टार्टेड ऑफ, बिकॉज उससे पहले जितने भी इंटरव्यूज में दे रही थी उनमें यही होता था कि आई यूज टू मेक इट टू द इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू के बाद देयर वाज साइलेंस, आई वाज नॉट गेटिंग द जॉब। एंड परसिस्टेंट यही प्रैक्टिस थी। मैंने कुछ 7-8 इंटरव्यूज दिए होंगे बट उसमें से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। सो आई बिलीव कि मैंने यही सोचा दैट आई शुड टेक असिस्टेंट फ्रॉम समवन जिसके पास नॉलेज हो, जिनको एक्सपीरियंस हो। तो अनलेस इस इंस्टीट्यूट में मेरा सर के से इंटरेक्शन हुआ और फिर सर ने मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई। तो उसमें मैंने बेसिक यही देखा कि अब हर दूसरा कैंडिडेट वाज बीबीए ऑनर्स और एमबीए, तो मुझे सर ने ये बताया कि मुझे अपने आप को डिफरेंट कैसे इन फ्रंट ऑफ पैनल जो है वो प्रेजेंट करना है। उसमें फिर ये है कि आप अपना डिग्री तो हम सबके पास एक ही है, लेकिन हमें पैनल को जब ये बताना है दैट आई एम द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द रिस्पेक्टिव जॉब, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आई कैन हाईलाइट। उसमें बेसिक चीज थी क्रिएटिंग रेलेवेंसी विद योर एक्सपीरियंस एंड योर योर एजुकेशन। तो जो ये की थी ना, जब मैंने ये फॉलो किया तो इमिजिएटली विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स मेरा ये वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू वेंट वेरी वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द जॉब। एंड प्रीवियस टू दिस जो था, मैं आई वाज बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस था वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का था, तो दैट वाज नॉट इवन कॉम्प्लीमेंटिंग दिस जॉब रोल। बट जैसे ही मैंने रिलेवेंसी क्रिएट की तो मुझे बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिली। सो आई वुड ऑल्सो से कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं प्रिपेयर करने, तो अब क्योंकि इंटरव्यू पैनल जैसे पहले होता था कि एक सेट पैनल हमारे सामने बैठे हैं, हम जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन देते थे, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। दे हैव ऑल योर डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, सो दे विल नॉट स्टार्ट आस्क यू कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंटरव्यू स्टार्ट ही यहाँ से नहीं होता। इंटरव्यू स्टार्ट होता है जी हाँ, हमें यू टेल अस अबाउट योर डिग्री, हाउ इट इज रेलेवेंट टू द जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर। अब इंटरव्यू स्टार्ट डिफरेंट डोमेन से होता है, तो उस रेलिवेंसी तक पहुंचने के लिए और अपनी जो बेसिक की इंटरव्यू की होनी चाहिए, दैट शुड बी क्रिएटिंग द रेलेवेंसी, दैट्स द की। जी सर। ठीक है, तो हमें ना बेसिकली एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था, जो हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ और हमेशा हमने डिस्कस किया है क्लासेस में, कि आप बच्चों को ना ये बताएं कि अब देखें ना कि एक जॉब ऐसी है जिसमें आप वो वाला काम नहीं करिए। अब देखें जिस जॉब पर आप हैं वो डिग्री अलग है, उसमें अकाउंटिंग है बेसिकली, ठीक है, ये इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जो आप आपकी प्रीवियस जॉब थी, ठीक है, वो आपकी इस टाइप की नहीं थी जो आपने मुझसे शेयर किया था। तो आप बच्चों को ये बताएं कि किस तरीके से आपने रेलेवेंसी क्रिएट की जब आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द में वो काम हो रहे हैं जो वो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है आपसे। अच्छा, जो पहला मेरा जॉब रोल था दैट वाज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का काम बेसिकली यूडीसी एलडीसी टाइप होता है कि आपको नोटिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, आपको जो भी बॉस कह रहा है उसकी बिहाफ पे ईमेल्स करनी है। और जिस डिपार्टमेंट में मैं थी वो कॉन्टिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। इंजीनियर्स की आफ्टर देयर ग्रेजुएशन जो उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, उनके नॉलेज बेस को इम्प्रूव करने के लिए जो जितना भी काम होता था वो उस डिपार्टमेंट में, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराना, सेमिनार्स हो रहे होते थे, इन हाउस द इंजीनियर्स विल कम, फिर एक एग्जाम करवाया जाता था। तो मैंने अब इस रोल में ये देखा कि मेरा इंटरव्यू जो है वो अकाउंटिंग बेस्ड है, तो अकाउंटिंग की क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम इस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं विच आई कैन टेल द पैनल, और उनको रेलिवेंट लगेगा कि हाँ ये अकाउंटिंग बैग। अब उसमें होता ये था कि वी यूज टू गेट अ सेट अमाउंट, एक इम्प्रेस्ड अकाउंट्स होते थे, एक बल्क की अमाउंट हर डिपार्टमेंट को दी जाती है। फिर जो डिपार्टमेंट होता है वो उस अमाउंट को बजट करता है और एलोकेट करता है इनटू डिफरेंट हेड्स। तो कि एग्जाम की एक्टिविटी पे हमने इतना स्पेंड करना है, फिर हमारे पास सेमिनार होगा तो उसमें सेमिनार में जो मिसिंग है, जो सेमिनार में हमारी जो पेनाफ्लिक्स लग रहे हैं, जो ये आपकी हमने ना आवाज रिसोर्स फ्लक्चुएट कर रही है, मीन्स कि कुछ चीज हिल रही है पे शायद। करना है, वो सारा अच्छा। जो था ना वो उसमें डिफरेंट हेड्स में डिवाइड होता था। अब मैंने पहली चीज तो उनको यही बताया बिकॉज आई वाज असिस्टिंग माय डिप्टी इन दिस रोल। बेसिक इंटायर थिंग वाज डन बाय हिम, लेकिन आई यूज्ड टू ये जो सेग्रीगेट करना डिफरेंट हेड्स में, इसमें मैं असिस्ट कर रही थी। तो ये बेसिक आपका अकाउंटिंग का रोल आ जाता है। फिर इसमें आप डिफरेंट वेंडर्स के साथ जो है वन ऑन वन होते हैं कि हमारा ये स्पेसिफिक वेंडर होगा, इन्हीं से हम सर्विसेज देंगे, ये हमारे पेनाफ्लेक्स बनाएंगे, ये हमें जो है फूड ऑन द डे ऑफ सेमिनार प्रोवाइड करेंगे। इस तरह एग्जाम भी हम जिन यूनिवर्सिटीज वर्चुअल के हमारे सेंटर्स बनते हैं तो वी यूज टू पे देम,
एक दिन की जो एक्टिविटी एग्जाम की होगी इसमें हम आपको इतना पे करेंगे, इतनी इतना स्टूडेंट्स के खाने में होगा, स्टेशनरी इतने की आएगी, और जो फी आ रही है 5,000 की उसको हमने किस तरह सेग्रीगेट करना है और एलोकेट करना है। तो ये सारा जो फाइनेंशियल था ना, वहाँ मैंने इंटरव्यू में बेसिकली अपना यही सारा बताया कि फाइनेंशियल रोल जो मैं सीपीडी में रहते हुए परफॉर्म कर रही हूँ वो क्या है। वो पैनल को काफी अच्छा लगा कि यार ये तो फाइनेंशियल चीजें हैं, इसको काफी नो हाउ है। और मुझसे बेसिक क्वेश्चन भी फाइनेंशियल वाले ही हुए थे, और वो बुकिश नहीं थे, दे वर रेलेवेंट टू द जॉब आई वाज एग्जिस्टिंगली डूइंग। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कैसे, क्योंकि वहाँ की अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम करंटली हैविंग, या ईजीपी में थोड़ा गवर्नमेंट का ज्यादा हुआ है, यहाँ पे एलोकेशन और ये प्रिपरेशन डिफरेंट तरह से चाहिए, बिकॉज यहाँ इलेक्शन एक्टिविटी है। बेसिक एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द इलेक्शन, एंड इलेक्शन हम ये समझते हैं कि 5 साल बाद होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर एक इलेक्शन एक्टिविटी रहती है। तो उसमें डिफरेंट हेड्स में हम किस तरह भी डिवाइड करें, फिर इनकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक डिवीजन और टॉप होती है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स, अभी हमें वो भी सारी देखनी है, बिकॉज अभी तो मेरा ट्रेनिंग चल रही है, अभी एक और ट्रेनिंग है, उसमें हमें ये यही बता रहे हैं कि आपने इफेक्टिवली मैनेज कैसे करना है। तो यही है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, जो आपका करंट जॉब रोल है बेसिकली वो अगर डायरेक्टली भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग का बहुत कोई रोल परफॉर्म नहीं कर रही थी, एंड आई वाज नॉट इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एज वेल, बट जो चीजें मेरी जॉब में अकाउंटिंग से रिलेटेड थी उनको मैंने लिंक किया, एंड दिस वाज बेसिक। मुझे ये पहले आइडिया नहीं होता था, पहले आई वुड गो टू एन इंटरव्यू एंड जस्ट टेल कि मैं ये इस डिपार्टमेंट में और ये जॉब रोल्स हैं, तो मेरा डायरेक्ट रिजेक्शन होता था। ये जब मैंने अल अजीज एंड सर से डिस्कस किया तो सर वाज द वन हु टोल्ड मी कि तुमने रेलेवेंसी क्रिएट करेंगे, जब तक आप रेलेवेंसी नहीं क्रिएट करेंगी आपको पैनल कभी भी उस लाइन पर या आपको डिफरेंट नहीं कंसिडर करेगा कि यार हाँ ये ही सुटेबल कैंडिडेट, बिकॉज हर जॉब में वो एक्सपीरियंस बंदे को प्रेफर करते हैं, बेशक वहां लिखा होता है कि नो जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बट आई हैव सीन क्लियरली कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, एटलीस्ट नो हाउ होती है, उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है। एंड एक और चीज भी है कि जिस तरह इंटरव्यूज हैं अब वो ऑल टुगेदर चेंज होते जा रहे हैं, वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप हमें अपने इंट्रोड्यूस करें, हमें अपनी एजुकेशन बताएं, वो सारा उनके पास डाटा पहले से ही होता है। तो आप जो है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम करें, अपनी वीकनेस बताते हुए भी ऐसी वीकनेस बताएं, दिस वाज आल्सो टोल्ड बाय द सर दैट अपनी वीकनेस ऐसी बताओ कि वो भी तुम्हारी पॉजिटिविटी में ही जा रही हो, कि वो भी ये नहीं आपने बताना कि सर मैं जो हूँ पंचुअल नहीं हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बताओ दैट आई ओवर वर्क एट टाइम्स, मैं सोशल लाइफ गेट डिस्टर्ब, मैं इतनी वर्कaholic हूँ, ऐसी चीजें बताओ जो कॉम्प्लीमेंट करें, वो जो आपका जो पैनल है उसको ये बताएं कि कैंडिडेट मोस्ट राइट फिट फॉर द जॉब है। तो ये कुछ सेट पॉइंट्स होते हैं, और आई बिलीव कि जब तक आप किसी से प्रिपेयर नहीं कर रहे ना, आप कभी भी उस लाइन पर नहीं आ सकते। उससे मैंने कोई बहुत इंटरव्यू 7-8 दिए हैं, लेकिन उसमें वो रिजल्ट नहीं आया इमीडिएटली। इस सर से मैंने सेशन लिया था एफपीएससी वाला, फिर अब ये वाला, और आई वॉज एबल टू गेट दिस जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और जो ये मैडम कह रही है ना, बेसिकली थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैडम के कहने का ना मतलब क्या है। अब यहाँ पर मेरे कुछ और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कुछ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंटरव्यू देने जाएंगे, और उनका सेशन भी खत्म हो चुका है और किसी का चल रहा है। ठीक है। और इस हवाले से मैं यहाँ पर एक हमेशा मैं आपको समझाता भी रहा हूँ, दोबारा यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे रेलेवेंसी क्रिएट की जाती है। जैसे मैडम ने कहा कि अगर आपको उस चीज का पता नहीं है या आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। अब पता, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होते हैं जिन्होंने कोई जॉब नहीं की होती, या उनको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस या मौका नहीं मिला होता कि वो जॉब, वो फ्रेश होते हैं। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे रेलेवेंसी? तो मेरे एक स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा उनका फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी। तो अब जब उनका इंटरव्यू है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो मैंने उनको पहले दिन ये बता दिया कि भाई इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है ना इर्द गिर्द, वो देखें कैसे हो रहा है और आपकी डिग्री कैसे रिलेट कर रही है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आपकी डिग्री को टच कर रहा है। और मिसाल के तौर पर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये तो इन्वायरमेंट वालों का काम है, आप यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं, तो आप वहां पर अपने आप को बताएंगे, ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं सर इन्वायरमेंट वालों का काम नहीं, मेरा भी काम है। मीन्स कि ये तरीका नहीं है कोई, हालांकि ये बात ठीक है,
लेकिन ये तरीका नहीं है, उनको आप जस्ट अप्रूव करेंगे, यस सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, काम तो इन्वायरमेंट का है, लेकिन सर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मोक है, उसके अलावा जो है फॉग है, बहुत उसके अलावा जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो भी उसमें प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कोई मशीन्स वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। देखिए अब रेलिवेंसी क्रिएट हो रही है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग से, उसे पता चलेगा यस ये बंदा अपनी डिग्री के बारे में क्या करके आया है, होमवर्क करके आया है। और कभी कभी ना आपका लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, आप देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बतानी होती हैं, कुछ चीजें नहीं बतानी होती, अगर बतानी है तो फिर वो कैसे बतानी है। मिसाल के तौर पर आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो कि आपको लग रहा है, अब कल ही मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रही थी, कल या परसों पूछ रही थी, सर एक एक हमारे कैंडिडेट हैं, उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है फलां जो आपके हवाले से, मेरा तो रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जहां पर कोई पंक्चुअल बंदा ना चाहिए हो, जहां पर मेहनती बंदा ना चाहिए हो। मैंने कहा जो आप वो काम कर रही हैं कि आपको लगता है शायद आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो ये रेलेवेंसी क्रिएट नहीं करने वाला, ऐसी बात नहीं है। अब टाइम पे अगर आप पहुंच रही हैं, आप बच्चों को जो है वो पढ़ा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो बेसिकली हर जॉब में यही कुछ चाहिए, और आप लॉयल हैं। सबसे अहम चीज कि आप अपने काम से लॉयल हैं, उस डिपार्टमेंट से लॉयल हैं, और अपने बारे में भी साथ साथ सोच रहे हैं। तो इस हवाले से ये हमारा सेशन अरेंज किया गया था, मैडम ने जैसे आपको बता दिया और मैंने भी आपको ब्रीफ कर दिया। अब हमारा आता है क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है मैडम से या मुझसे तो मोस्ट वेलकम प्लीज।